हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों 3000 प्रश्नों की जो सीरीज चली हुई है उसे आगे बढ़ाएंगे और अब तक हमने 18-19 वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी। 2015 से 2021 के नाम से वो हमने सीरीज बनाई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ के साथ प्ले लिस्ट में आपको अलग से हमारी बहुत सारी सीरीज भी मिलेंगी। हाई लेवल की सीरीज है, मॉक टेस्ट के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में, वैसे भी हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि प्ले लिस्ट में हमारी कम से कम 500 प्लस वीडियो मिलेंगी आप सभी को। और हमारा विश्वास है कि आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा हरियाणा जीके में अगर आप वहाँ से चेकआउट करके जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो भाई हम मेहनत करते रहेंगे और आपका फर्ज है, आपको पढ़ना, अच्छे से सिलेक्शन निकालना है, आगे आपकी मर्जी है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है भाई, किस युद्ध क्षेत्र में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि युद्ध को पहली बार मुगलों ने पेश किया था? तो इसका जो राइट आंसर माना गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा, ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा भाई, ए बिल्कुल राइट आंसर है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल के नवीनतम अपडेट के अनुसार दिए गए विकल्पों में से हरियाणा भारत में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है? भाई किसका उत्पादक है? तो चार ऑप्शन है और इसमें से भारत का सबसे बड़ा उत्पादक किसका माना गया है? तो गाजर के रूप में माना गया भाई। किसके रूप में? गाजर के रूप में। और अगर यहां से देखें तो ये गाजर सबसे अधिक देखें तो रेवाड़ी में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा भाई, ठीक है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और वैसे बाजरा भिवानी है, गेहूं सबसे अधिक सिरसा है, ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 3, जकार्ता पालेमबंग में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में मनजीत सिंह जो जींद के रहने वाले हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता भाई। किस में जीता? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 800 मीटर, यानी कि जो रेस होती है उसमें, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों लगभग 30 प्रश्न है भाई, केवल वही प्रश्न है जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई। किसके अकॉर्डिंग है ये? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुल भौगोलिक क्षेत्र का भाई। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। झाड़ू फ्री के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह हरियाणा भाषा में लिखा पहला डैश है भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये एक आपका झाड़ू फ्री क्या है? एक उपन्यास है, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। तो बी बिल्कुल, देखो वैसे ना इसमें नाटक नहीं है भाई, ये उपन्यास है भाई, ठीक है ना। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं भाई। हरियाणा के 4 मुख्य भौगोलिक विशेषता हैं, उस भौगोलिक विशेषता को पहचानें जो हरियाणा से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है, डी बिल्कुल सही है, यमुना घग्गर का मैदान। बाकी ये 3 नहीं है भाई, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 1966 जब हरियाणा को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया था, उस समय हरियाणा के राज्य कवि का खिताब किसे दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा श्री उदय भानुहंस। किसे दिया गया? उदय भानुहंस को दिया गया, राज्य कवि का खिताब दिया गया। तो सी बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। कलेश्वर वन में डैश के पेड़ है भाई। किसके पेड़ है? कलेश्वर जो कि आपका यमुनानगर में है। और यहाँ पर सबसे अधिक किसके पेड़ पाए जाते हैं? तो साल के वृक्ष पाए जाते हैं भाई। किसके पाए जाते हैं? साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई, डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है मारकंडा भाई। किसका है? मारकंडा है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये जो आपकी साहिबी नदी है भाई, दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख नदी है। और इस साहिबी नदी पर एक मसानी बांध है जो कि धारूवेड़ा आपके रेवाड़ी में है। और इस बांध का निर्माण 1989 में करवाया गया। तो ये भी आपको याद रखना भाई। और इस बांध के पास में एक तीतरपुर एक गांव है भाई, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है। टांगरी आपकी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जो दोहन है भाई, ये भी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की प्रमुख नदी है भाई, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना भाई अच्छे से। और नदियों से संबंधित अलग अलग प्रश्न भाई कई बार पूछता है। हरियाणा में एटलस साइकिल का निर्माण कहाँ पर होता है भाई? सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत। और ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है लगभग ये जो एटलस साइकिल उद्योग है लगभग ये बंद हो गया मेरे हिसाब से। और आपको इसके बारे में सही जानकारी है तो भाई जरूर कमेंट करके हमें बताएं। वैसे लगभग ये बंद है भाई, ठीक है ना। तो किसी समय एक सबसे बड़ा उद्योग था भाई हमारे देश में। तो सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 11वां जो प्रश्न आपके सामने, यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पूर्वी सीमा पर बहती है, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और
ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उदय भानुवंश के साथ साथ और किस उर्दू में हरियाणा का राज्य कवि घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, उर्दू की बात हो रही है, अनूप चंद आफ्ताब है भाई, ठीक है ना, अनूप चंद आफ्ताब है। खुशी शर्मा दूसरे और आखिरी राज्य कवि है भाई, ठीक है ना। तो ये जो भाई परमानंद है, इनका संबंध हिसार से है, जो विनोबा भावे के जो मतलब संदेशों को गीतों के माध्यम से पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पंडित निकीराम शर्मा का संबंध भिवानी से, और इन्होंने संदेश पत्रिका निकाली 1930 में। और इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। और जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। तो भाई कौन सी नदी रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा घग्गर नदी, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये सिरसा में है भाई। कहाँ पर है? सिरसा में प्रस्तावित है। और कारण एक है, सिरसा में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है, यानी कि कॉटन सिटी तो पलवल है, कॉटन हब आपका सिरसा है। उसको देखते हुए यहाँ पर ये प्रस्तावित है भाई टेक्सटाइल जो पार्क वगैरह है आपका। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर माना गया भाई, ठीक है। और सारे के सारे वही प्रश्न है जो ऑफिशियल जो आंसर की आती है उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो 15वां प्रश्न भी देख लेते हैं भाई साथ के साथ। हरियाणा सरकार ने योजना और सेवाओं के बारे में आवेदकों के सवालों शिकायतों का निराकरण करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्र की घोषणा की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ए बिल्कुल सही आंसर है भाई, ए बिल्कुल राइट है। हरियाणा साहित्य डैश भाषा से संबंधित नहीं है। तो भाई कौन सी संबंधित नहीं है? तो पाली रहेगी भाई। कौन सी रहेगी? पाली बिल्कुल इसका सही आंसर है। बाकी हिंदी है, ब्रिज है और उर्दू है भाई, ठीक है ना। उर्दू सबसे अधिक हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बोली जाती है भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और ये आपकी जो ब्रिज भाषा है दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख भाषा है, खासकर फरीदाबाद और पलवल जिले की भाई। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डैश 4 जंगल फाउल में से एक है जो हरियाणा के शिवालिक में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रेड जंगल फाउल भाई। कौन सा रहेगा? रेड जंगल फाउल, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा की राजधानी में आयोजित के दौरान लोग रोज गार्डन में जाते हैं भाई, ठीक है ना। हरियाणा की राजधानी में आयोजित के कारण मतलब आयोजित करवाया गया है और रोज गार्डन में जाते हैं और गुलाब की खूबसूरत का आनंद उठाते हैं भाई। कौन सा उत्सव है, महोत्सव है वो? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर माना गया है, यानी कि उद्यानों का महोत्सव, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें फुल और हाई लेवल के अच्छे लेवल के 1000 प्रश्न चाहिए हरियाणा जीके के, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और केवल 49 रुपये आपको पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है। और इनके साथ साथ में 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी हरियाणा की। और हमारा विश्वास है आपका हाई लेवल का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि HSC हर एग्जाम में 4-5 ऐसे प्रश्न आते हैं अच्छे लेवल के, जो हाई लेवल के प्रश्न बनते हैं। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो भाई इसका बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा और यहाँ से आप इस ऑफर का फायदा भी उठा सकते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नमकीन और क्षारीय मिट्टी मिलती है भाई। कैसी मिलती है? नमकीन और क्षारीय मिट्टी मिलती है। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचकुला भाई। कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई, सी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का कौन सा राज्य है भाई, ठीक है ना। देश का कौन से नंबर का राज्य बना है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है, यानी कि 5वां राज्य बना है। तो ए बिल्कुल सही है भाई, ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में फुल बैक संदीप सिंह जो कि कुरुक्षेत्र से, उन्हें मीडिया में किस नाम से जाना जाता है? तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये तो आपको पता होना जरूरी है भाई, कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है, जबकि इसे मीडिया में किस नाम से जानते हैं? फिलकर सिंह के नाम से जानते हैं। तो ए बिल्कुल सही आंसर भाई, ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। भारत के एक संस्कृत गद्य लेखक और कवि बाणभट्ट का एक प्रधान कार्य राजा डैश की जीवनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हर्षवर्धन भाई। तो ए बिल्कुल सही है भाई। और जो नए साथी भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो इस प्रश्न पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जो माना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव निर्मित झील है भाई? देखो
ये जो नंबर 1 है आपका बडकल जिसे हम कहते हैं, ये फरीदाबाद में है और 1947 में इसका निर्माण यानी कि बाढ़ की जो समस्या उससे निपटने के लिए करवाया गया और इसे 2 छोटे छोटे टीलों में मतलब कि बांटा गया है। ऐसे भी प्रश्न बना है एग्जाम में, तो भाई इसका निर्माण करवाया गया है। तो ये भी मानव निर्मित झील हुई ना वैसे तो, लेकिन HSC के द्वारा जो आंसर माना गया है सुकना झील माना गया है। तो भाई जो माना है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा भाई, ठीक है। और आप हमें कमेंट करके बताएं भाई सुकना झील आपकी कहां पर है भाई, ठीक है भाई। और किसने इसका निर्माण करवाया तो ये भी बताएंगे भाई आप सभी, अगर आपने थोड़ी सी भी एग्जाम की तैयारी की है, क्योंकि हमने बार बार ऐसे प्रश्न आपके चैनल पर करवाए हैं। हरियाणा का कौन सा हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से ढका हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उत्तरी पूर्वी भाग है भाई। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी भाग, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का हिरन पार्क किस जिले में स्थित है? देखो वैसे HSC एक मानता है हिरन पार्क, लेकिन रियल में देखे तो 2 हैं भाई। एक तो आपका हिसार में है और एक आपका महम भी मानता है, जो कि महम आपका रोहतक में है। लेकिन जो मानता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर रहेगा हिसार रहेगा, तो सी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ये नंबर आपके सामने, यहाँ से आप 1000% ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 49 रुपये आपको पे करना है और बहुत ही अच्छी सीरीज है भाई, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है, पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, हरियाणा प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष में हुए थे भाई, ठीक है ना? तो 1967 माना गया भाई, ठीक है। कई बार 67 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, सीधा 68 भी मिलता है, लेकिन राइट आंसर जो माना गया है 1967 रहेगा, तो बी बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। 28वां प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है भाई, ठीक है ना? कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा घग्गर नदी है भाई। कौन सी रहेगी? घग्गर नदी रहेगी। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न भाई, ये प्रश्न मैंने कितनी बार करवाए हैं अपने चैनल पर और हम आगे भी करवाते रहेंगे भाई, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं भाई एग्जाम में। सुरेंद्र शर्मा एक है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक हास्य कवि तो है ही है और नारनौल महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। ये मारवाड़ी कवि भी हैं और एक से लहजा लहरा कवि भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये आपके कवि और ठिठोलियाँ भी हैं भाई, ठीक है ना? कवि और ठिठोलियाँ भी हैं, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। और इनकी प्रमुख कविताएं रचनाएं भी हैं, मानसरोवर के कौवे, बुद्धिमानों की मूर्खता, बड़े बड़ों के उत्पाद, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भाई ठिठोलिया के नाम से भी जाने जाते हैं। देखो कवि इसमें भी, लेकिन ठिठोलिया नहीं है और ये माना गया है, तो डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, ठीक है। तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। और 30वां जो प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है भाई आपके सामने, माझी माणिक्य और दिव्यवादन साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है, वह साहित्य है भाई। कौन सा साहित्य है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बौद्ध है भाई। कौन सा रहेगा? बौद्ध रहेगा। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था हमारी तरफ से, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। जो नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो हमारे पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को लाइक करेंगे भाई, हमें उम्मीद है, और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।